Hello students, hope you all are doing well and hope you all have completed the work that I have given to you in part 1. So we have started with the chapter number 8, Who is Heavier? Where you have studied about the things that can be measured in gram and kilogram. Yes, gram किसके लिए measure होता है? Smaller unit के लिए and kilogram is used for bigger unit. Okay, जो heaviest unit होते हैं उसके लिए. Okay. So now we will start with some exercises. So pay attention. Okay. So we will see the question number 1, which is put the down arrow जो नीचे जा रहा है वो arrow for the heaviest object, for the heavier objects, and up arrow for the lighter objects in box. ठीक है. अब आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया होगा where you will see some pictures. यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं. अब आपको ये काम करना है कि जो हेवियर ऑब्जेक्ट है, ओके, जो हेवियर है जिसको हम हैवी लगता है उसको हमको डाउन एरो में दिखाना है क्योंकि वो नीचे जाएगा. ठीक है, हैवी है तो वो नीचे जाएगा. यस. एंड जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसको अप एरो में दिखाना है. क्यों? बिकॉज दैट विल बी लाइटर, तो वो ऊपर जा सकता है. ठीक है, वो हल्का है. ओके. सो here first one you can see here one balloon is there, one and book is there. Now balloon is heavier or the book is heavier? Book is heavier. Yes. So हम क्या करेंगे? Heavier object में क्या करना था हमको? Down arrow लिखना था. Yes. So in this box we will put down arrow and balloon में हम क्या कर देंगे? Up arrow, ऊपर जाता हुआ arrow. Because क्या बोला था? जो ऊपर जाते हुए arrow को हमको lighter object में डालना है and down जा रहा हुआ arrow को हमको heavier object में डालना है. Okay. Now come to the second one, that is a computer and a mouse. Computer and a mouse. अब माउस हैवी होगा या कंप्यूटर हैवी होगा? कंप्यूटर हैवी होगा. यस. सो व्हाट विल डू? कंप्यूटर में हम लोग करेंगे डाउन एरो एंड माउस में हम लोग करेंगे अप एरो. ओके. जो हैवी है उसमें डाउन एरो और जो हल्का है उसमें अप एरो. यस. नाउ कम टू द थर्ड वन. हियर इट इज वन पेपर, वन लेटर एंड टमाटो. ओके, लेटर है ना, टमाटो. नाउ tomato is heavier or the letter is heavier? Tomato is heavier. So हम tomato में हम डाल देंगे down arrow and letter में हम डाल देंगे up arrow. Yes. Now come to the fourth one, that is a phone and a rose. Phone and a rose. Now phone is heavier or the rose is heavier? Phone is heavier. Yes. So what we'll do? हम phone में हम कर देंगे down arrow and rose में हम क्या कर देंगे? Up arrow. Now the fifth one, that is a salt, a pack of salt and a pencil. A pack of salt and a pencil. Now ये pack of salt heavy होगा या pencil heavy होगा? The salt will be heavier, right? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे नमक है, right? And the pack will be full. So the pack is heavier. So what we will do? जो salt है उसमें कर देंगे हम down arrow and pencil में हम कर देंगे up arrow. Yes. Now the sixth one is a coin and a note. Coin or note. Now we are not seeing here the value. वैल्यू कौन सा सबसे ज़्यादा है? 5 रुपीज़ ज़्यादा है, 500 ज़्यादा, 100 ज़्यादा है, वो नहीं देख रहे हैं. जस्ट सीइंग दैट द वेट ऑफ दैट प्रोडक्ट, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ओके. सो द कॉइन होता है वो हैवी होता है. नोट तो हमारा पेपर का होता है. यस. सो वो हैवी नहीं होता. सो व्हाट इट इज? द कॉइन विल बी हैवियर. सो हम क्या कर देंगे? कॉइन में हम लोग डाल देंगे डाउन एरो एंड नोट में हम लोग डाल देंगे अप एरो. ओके. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 वेयर यू हैव टू पुट द डाउन एरो फॉर द हेवियर ऑब्जेक्ट. जो भारी है उसके लिए हमको डाउन एरो करना है एंड अप एरो फॉर द लाइटर ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो एरो जो हल्का ऑब्जेक्ट है उसके लिए अप वाला एरो करना है. ओके. सो दिस यू हैव टू डू इन योर practice book. Okay. Now come to the next question. Here it is, question number 2. Match the object with its proper approximate weight. Okay, अभी हमको क्या करना है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, साइकिल, काइट, ब्रिक, देन वाटरमेलन. ओके, ये सबको हमको क्या करना है? मैच करना है विद एप्रोप्रिएट वेट. अभी हमको वेट जानना है कि इसका कितना हो सकता है एंड वी हैव टू मैच दैट. ओके. नाउ यू कैन सी हियर वन साइकिल इज देयर इन नंबर 1. ए में दिया है 140 ग्राम, बी में दिया है 14 ग्राम एंड सी में दिया है 1400 ग्राम.
नाउ ग्राम हम किसके लिए यूज करते थे? जो स्मॉलर यूनिट होता था, जो हल्का यूनिट होता था, उसके लिए हम लोग ग्राम यूज करते थे एंड केजी यूज करते थे हेवियर ऑब्जेक्ट्स के लिए, है ना। एंड साइकिल इज मेड ऑफ व्हाट? साइकिल किसका बना होता है? मेटल का बना होता है। सो कैन वी मेजर इट इन ग्राम? क्या वो ग्राम में मेजर हो सकता है? 140 ग्राम में, 1400 ग्राम में हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज मेजरमेंट ऑफ द लाइटर ऑब्जेक्ट जो केजी से कम होते हैं। ओके, ग्राम केजी से कम होता है, सो इट विल नॉट कम, द साइकिल वेट कैन नॉट कम इन 140 ग्राम एंड 1400 ग्राम। सो दैट मीन्स दिस साइकिल इज ऑफ हाउ मच? 14 kg। हाउ मच? 14 kg। ये हम लोग जो साइकिल का वेट है, मेटल का वेट हम लोग kg में मेजर करेंगे। ओके, द सेकेंड वन इज द काइट। यस, अब ये काइट किसका बना होता है? पेपर का बना होता है। यस, सो यू कैन सी हियर इज 20 ग्राम, 200 ग्राम एंड 2 kg। ओके, नाउ पेपर का मटेरियल क्या केजी में मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यस, केजी तो हम लोग हेवियर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं ना। सो दैट मीन्स हमको देखना है या वो 20 ग्राम होगा या 200 ग्राम होगा ना। पेपर तो बहुत लाइट होता है, राइट? वो तो काइट तो हमारा उड़ता है। यस, सो क्या वो 200 ग्राम हो सकता है? इतना हैवी होगा? इतना हैवी होगा तो क्या वो उड़ सकेगा? नहीं उड़ सकेगा। दैट मीन्स ये जो पेपर का वेट है, जो पेपर, दैट विल बी 20 ग्राम, दैट विल बी 20 ग्राम। ओके, जो स्मॉलेस्ट इसमें है वो हो जाएगा 20 ग्राम। आपको सिर्फ ये नंबर्स नहीं लिखने हैं, आपको ये जो ग्राम, किलोग्राम ये भी देखना है। ओके, सिर्फ नंबर्स देख के आपको इसमें अप्रोप्रिएट वेट नहीं डालना है कि सबसे छोटा वाला को डाल दो। नो, यहाँ पे आपको ग्राम एंड किलोग्राम भी देखना है कि पीछे उसके क्या है। यू कैन सी ये नंबर में है 2, बट है क्या ये? किलोग्राम। यहाँ पे है 200, बट है क्या ये? ग्राम। सो दैट मैटर्स। ओके, ग्राम और किलोग्राम नोट करके आप पूरा आंसर लिखना। ओके, नाउ कम टू थर्ड वन, दैट इज अ ब्रिक। नाउ ब्रिक का यहाँ पे ए में दिया है 150 ग्राम, देन 15 ग्राम, देन 1500 ग्राम। नाउ अब ये सब ग्राम में है, सो ब्रिक क्या 15 ग्राम हो सकता है? इतना हल्का नहीं हो सकता। 150 ग्राम हो सकता है? कैन बी, बट यहाँ पे सबसे हैवीएस्ट दिया हुआ है 1500 ग्राम, सो हम लोग ये लिख देंगे 1500 ग्राम। ये दोनों के कंपेयर में 1500 इज द हैवीएस्ट, तो हम लोग चूज करेंगे 1500 ग्राम। ओके, द ब्रिक का वेट है। ओके, सो रिमेम्बर दैट यहाँ पे केजी नहीं दिया हुआ है, केजी दिया होता तो हम वो चूज करते, बट here the gram is given, so we'll write here the heaviest one, that is 1500 gram. Okay, now come to the fourth one, that is a watermelon. Now अभी हमको यहाँ पे दिया है 30 ग्राम, 300 ग्राम एंड 3 kg. Now क्या वाटरमेलन का वेट ग्राम में मेजर हो सकता है? The smallest watermelon can be measured, but the biggest watermelon can be measured in a 1 kilo, 2 kilo, that is 1 kilogram, 2 kilogram. Yes, so ये जो watermelon का weight है वो हो जाएगा 3 kg. It will not be measured in 30 gram or 300 gram. It will be measured in 3 kg. Okay. Now the fifth one is the bottle. Now you can see here A 1 kg, B 100 gram and C 10 gram. Now the bottle cannot be measured in a kg, वो इतना heavy नहीं हो सकता, depending on the big bottle. Okay, ये तो छोटा bottle है, so it will not be measured in a kg, जो किलोग्राम में नहीं measure होगा. Now we are having the 100 gram and 10 gram. Now the 100 gram will be the heavier, बहुत heavy हो जाएगा. So this is the smaller bottle, so it will be measured in a gram. Okay, 10 gram जो lighter है, so answer will be 10 gram. Okay, now come to the sixth one, that is a remote. Remote जो TV का remote हो, any remote. Okay, this is the remote. Now here the remote weight is shown here 100 gram, 10 gram and 1 kg. Now remote इतना heavy नहीं होता कि उसको हम लोग kg में measure कर सकें. Okay, you can hold it very easily, so it cannot be measured in a kg. Okay, now 10 gram, 10 ग्राम तो बहुत हल्का हो गया, लाइक अ बॉटल. यस, तो बहुत हल्का हो गया, सो द आंसर विल बी द
100 ग्राम. ओके, क्योंकि इसमें अंदर बैटरीज और ये सब होता है, सो इसका वेट लिटिल बिट heavier हो सकता है. ओके, सो द आंसर विल बी 100 ग्राम. सो दिस वाज द question number 2 where we have to match the object with the approximate weight. Okay, now come to the question number 3. Now in question number 3, that is guess the weight and match. Now you have to match this with the guess of the weight. Okay, now you will do it this way, then it will be little difficult for you. So what you will do, हम लोग पहले देखेंगे कि यहाँ पे weight में कौन सा सबसे ज़्यादा है. So 500 kg, 250 gram, 1400 kg, 10 gram, 2300 kg, 250 kg, 11 kg and 1 kg. Okay, so what we will do, सबसे heavier कौन सा है? This E. Okay, 2300 kg, that is 2300 kilogram. So 2300 kilogram किसका weight हो सकता है? See here, car, elephant, brush, rabbit, then child is there, motorcycle, then a bull is here and sugar packet. Okay, so in सब में सबसे heavier कौन सा हो सकता है? Elephant. Yes, elephant will be the heaviest. So जो 2300 किलोग्राम है वो किसका वेट होगा? एलिफेंट का. सो मैं क्या करूंगी, 3 के सामने मैं लिख दूंगी E. 3 के सामने मैं लिख दूंगी E. दैट इज द weight of the elephant, that is 2300 kilogram. Okay, now the next one is 1400 kilogram. Next one is 1400 kilogram. So you can see here, after elephant कौन सा heavier है? क्या heavier है? The car. Okay, after elephant the heavier is the car. So ये 1400 किलोग्राम किसका वेट हो गया? कार का. yes, so मैं कार के सामने लिख दूंगी C, जो है यहाँ पे 1400 का मार्क. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी C. ओके, नाउ अब क्या आ गया? 500, 250, ये तो ग्राम में है, हमको पहले किलोग्राम कंप्लीट करना है. ओके, सो 500 किलोग्राम इज देयर, 250 किलोग्राम इज देयर, 11 किलोग्राम एंड 1 kg. सो हम लोग नेक्स्ट किस में आ जाएंगे? 500 किलोग्राम. किस में आ जाएंगे? 500 किलोग्राम. नाउ वी हैव टू सी हियर कि 500 किलोग्राम और किसका वेट हो सकता है? आफ्टर कार हु इज हेवियर? द बुल. ओके, आफ्टर कार द बुल इज हेवियर. ओके, सो हम लोग ये 6 नंबर के सामने लिख देंगे A. 6 नंबर के सामने लिख देंगे A, दैट इज हियर 500 kg. ओके, यहाँ पे लिख देंगे हम A. ओके, नाउ 500 is also done. Now we are coming to 250 kilogram. So after bull, what is heavier over here? This vehicle, the motorcycle is the heavier. So हम लोग यहाँ पे 4 के सामने लिख देंगे F. 4 के सामने लिख देंगे हम F, that is the weight 250 किलोग्राम. ओके, हम लिख देंगे यहाँ पे F. ओके, now 500 हो गया, then 250 किलोग्राम we have to wait क्योंकि और भी किलोग्राम है. So 1400 हो गया, 2300 हो गया, 250 हो गया. Now we having 11 kg. 11 kg. Now अभी after this motorcycle who is heavier? The child is heavier. Yes, तो ये child का वेट कितना हो गया? 11 किलोग्राम. So हम लोग लिख देंगे यहाँ पे G. ओके, दैट इज 11 किलोग्राम. उसके सामने जो G दिया है वो हम लोग 2 के सामने लिख देंगे. ओके, G we will write over here. Okay, now after 11 kilogram what is left in kilogram? 1 kilogram बच गया. ओके, now हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स बच गए. 1 brush, then a rabbit, then a sugar packet. ओके, now क्या ब्रश हम लोग केजी में मेजर कर सकते हैं? इतना हैवी हो सकता है? नहीं हो सकता. बट इफ यू विल रिमेम्बर, शुगर का वेट हम लोग मेजर करते हैं 1 किलो, 2 किलो. यस, दैट इज 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम. सो दैट मीन्स दिस शुगर पैकेट इज ऑफ 1 kg. तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 8 के सामने लिख देंगे हम H, दैट इज द 1 किलोग्राम के सामने जो H है वो लिख देंगे हम 8 के सामने. नाउ all the kilograms are done. Okay, 500 हो गया, 1400 हो गया, 2300 हो गया, 250 हो गया, 11 हो गया and 1 हो गया. Now we have left with 250 gram and
10 gram. 250 gram and 10 gram. So you can see here, we will see this 250 gram. Now, दो ऑब्जेक्ट्स बच गए हमारे पास. So क्या ब्रश का वेट 250 ग्राम हो सकता है? नहीं हो सकता, तो बहुत हैवी हो गया ब्रश, है ना. सो हियर वी हैविंग अ रैबिट. रैबिट का वेट क्या 250 ग्राम हो सकता है? यस, हो सकता है. ओके, सो हम लोग इस 7 के सामने लिख देंगे क्या? बी. यहाँ पे यू कैन सी 250 के सामने क्या है? बी है. तो 7 के सामने हम लिख देंगे बी. ओके, नाउ द लास्ट वन इज लेफ्ट दिस ब्रश. ओके, अब यहाँ पे है 10 ग्राम. सो हम क्या करेंगे? ये 10 ग्राम का है डी, तो हम ब्रश के सामने लिख देंगे डी. ओके, so this is the match. What we have to do, we have to match the weight with the objects. Okay, now come to question number 4, that is, in which unit will you measure the following objects? Join the objects with gram or kilogram. Now here the objects are given here. यहाँ पे आपको बहुत सारे objects दिए गए हैं और आपको दिया हुआ है A में ग्राम and B में किलोग्राम. So आपको क्या करना है? आपको देखना है कि objects, ठीक है, this objects will measure in what? ग्राम और किलोग्राम. ओके, हम किस में मेजर कर सकते हैं? बस आपको उतना लिखना है और उसके सामने A और B डालते जाना है. ओके, नाउ सो वी विल सी दिस फर्स्ट वन, दैट इज अ स्कूटर. स्कूटर क्या ग्राम में मेजर हो सकता है? नहीं, वो तो किलोग्राम में मेजर होगा. क्यों? बिकॉज इट इज द हेवियर ऑब्जेक्ट. ये क्या है? हेवियर यूनिट है. सो व्हाट यू विल डू, हम इस स्कूटर नंबर 1 के सामने डाल देंगे बी, दैट इज द किलोग्राम. ठीक है, ये जो किलोग्राम के यहाँ पे बी दिया हुआ है वो हम लोग इस 1 के सामने डाल देंगे लाइक दिस. ओके, सो दैट मीन्स ये जो स्कूटर है वो किलोग्राम में मेजर किया जा रहा है. ओके, द सेकेंड वन इज द बॉल. अब बॉल को हम लोग ग्राम में मेजर करेंगे या किलोग्राम में? दिस बॉल इज नॉट दैट हेवियर कि हम लोग इसको किलोग्राम में मेजर करें. सो व्हाट यू विल डू, हम लोग इसको मेजर करेंगे ग्राम में. किस में मेजर करेंगे? ग्राम में. सो मैं क्या कर दूंगी? इस बॉल के सामने लिख दूंगी ए. इस बॉल के सामने लिख दूंगी मैं ए. यस. ओके, नाउ वी आर हैविंग द कॉइन. अब ये कॉइन क्या इतना हेवियर है कि इसको मैं किलोग्राम में मेजर करना पड़ जाए? नहीं, a coin will be measured in a gram. A coin will be measured in a gram. So मैं coin के सामने क्या लिख दूंगी? A. जो ग्राम के यहाँ पे जो दिया हुआ है A, वो मैं इस coin के सामने लिख दूंगी A. Okay. Now the fourth one is a bag. Bag is not that heavier कि उसको हम लोग किलोग्राम में measure कर सकें. Bag is made of what? A cloth or a leather. Okay, so it cannot be measured in a kilogram, so it will be measured in what? In gram. So मैं 4 के सामने क्या डाल दूंगी? A. क्यों? क्योंकि वो है ग्राम का साइन A दिया हुआ है, that's why. Okay, so मैं यहाँ पे लिख दूंगी A. Now fifth one is a bar of chocolate. Fifth one is a bar of chocolate. So what I will do, ये bar of chocolate किस में मेजर हो सकता है? किलोग्राम में? नो, इतना हैवी नहीं होता. सो हम लोग क्या मेजर करेंगे इसको? ग्राम में. सो अ बार ऑफ चॉकलेट विल बी मेजर इन अ ग्राम. ओके, क्योंकि ग्राम किसके लिए यूज होता है? लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए. ओके, हल्के ऑब्जेक्ट्स के लिए. और किलोग्राम किसके लिए यूज होता है? हेवियर ऑब्जेक्ट्स के लिए, बिगर यूनिट के लिए. ओके, सो इस चॉकलेट के सामने मैं लिख दूंगी ए. ओके, नाउ द पैक ऑफ शुगर. सिक्स्थ वन इज द पैक ऑफ शुगर. नाउ इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था दैट 1 kg, 2 kg, है ना? देखा था कि नहीं? Yes. So this sugar will be measured in a kilogram, not in gram but in kilogram. So मैं इस 6 के सामने लिख दूंगी B. क्या लिख दूंगी? B. Okay. Now the seventh one is a basket of apples. Basket of apples. तो जब ये basket भर जाएगा बहुत सारे एप्पल्स के साथ, क्या ये हैवी हो जाएगा? यस, हैवी हो जाएगा. तो हम इसको किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में. क्यों? बिकॉज ये हैवी हो गया है. बिकॉज यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ एप्पल्स ओवर हियर. यस, सो हम 7 के सामने भी डाल देंगे बी. क्या डाल देंगे? बी. नाउ द 8th वन इज अ पैक ऑफ पेंसिल. ओके, पैक ऑफ पेंसिल. सो अ पैक ऑफ पेंसिल इज नॉट दैट हैवियर. सो हम लोग उसमें किस में डालेंगे?
ग्राम में। क्यों? क्योंकि वो इतना हैवी नहीं होता कि उसको हम लोग किलोग्राम में मेजर करें। सो ये 8 के सामने मैं लिख दूंगी A। ओके, नाउ वी हैविंग अ शू। ओके, शूज हमारे पास दिए गए हैं। शू भी इतना हैवी नहीं होता दैट यू हैव टू मेजर इन अ किलोग्राम। सो इस शू विल आल्सो विल बी मेजर इन अ ग्राम। सो व्हाट यू विल डू, यहाँ पे 9 के सामने भी आप डाल दोगे A। नाउ द लास्ट वन इज एन एग। नाउ ये एग हम लोग क्या किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं? और सिंगल एग, एक ही एग क्या हम किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं? नहीं। सो दिस एग विल बी मेजर इन अ ग्राम। ओके, सो हम इसके सामने में लिख देंगे A। ओके, so this was question number 4 where you have to join the objects with the gram and the kilogram। आपको वहां पे देखना है कि क्या वो ऑब्जेक्ट्स ग्राम में या किलोग्राम में मेजर होता है। ओके, so that was the question from number 1 to question number 4। hope it's clear to you। आपको इतना कुछ, there is nothing much that you have to see, you have to बस you have to see only the gram and kilogram clearly and nicely, you have to see that। तो आपको बाकी सब क्लियर हो जाएगा। ग्राम इज यूज फॉर द लाइटर ऑब्जेक्ट, जो ज़्यादा हैवी नहीं होता उसके लिए, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के लिए। एंड किलोग्राम इज यूज फॉर द बिगर ऑब्जेक्ट्स, जो बिगर यूनिट होता है उसके लिए। ओके, सो all this question number 1 to 4 we have to write down in your practice book in neat handwriting. Okay, thank you.